हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 6 जनवरी 1974 बम्बई में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, তুমি তোমার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করছো, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কৃষ্ণ ভাবনায় বিকশিত হয়ে না ওঠো তাহলে তুমি কেবল সময় নষ্ট করছো। हरे कृष्ण। आज का दिन बम्बई में 6 जनवरी 1974 में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर इस तरफ से है, हर कोई मनुष्य अपना अपना फैमिली को अच्छा तरफ से देखभाल कर रहे हैं, अच्छा तरफ से मतलब कर्म करते हुए उसको जो जो जिसको जरूरी है सब कुछ निभा रहे, पालन कर रहे। ये ठीक है, प्रभुपाद जी बात नहीं, ये परफेक्ट है, ठीक है। अगर ऐसा दायित्व पालन करने से सेव नहीं होगा, अगर आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस बा पिचुअल पार्ट में एकदम मतलब प्रोग्रेस नहीं करेगा तो ये सिर्फ टाइम का वेस्ट होएगा। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं जो मेटीरियल जगत का जितना सारी कर्म है, हमारा पिता माता को देखभाल करना, फैमिली को देखभाल करना, ये तो मेरा दायित्व है। ये बताने को जा रहा है जो क्योंकि हम लोगों को भगवान ने सब अपना अपना कर्म दिया, कर्म करो, मुश्किल नहीं, ये ठीक है, बट किंतु इसके लिए हम लोग को कृष्ण भावना में तो मार्ग में होना जरूरी है, नहीं तो अपना जीवन बीता होगा, केवल टाइम का वेस्ट होएगा। इसलिए क्योंकि मेटीरियल जगत का जो कर्म है ये सिर्फ शारीरिक हमारा बॉडी के लिए बा फैमिली मेम्बर चलाने के लिए। अगर हमारा जो गोल जो है मैं क्यों आया और मेरा क्या कर्म है वो भूल जा रहा हूँ, इसलिए हम लोग को भगवान का पार्ट लेना जरूरी है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन का ऊपर से भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से राजो विद्या राजगो जोगो से 9 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है जो जत क्रोशी जत स्नासी जज्जुहोसी ददाती जत तपस्वी क्रंतियो तत् कुरुत्स व मदर्पणम। इसका बेंगली अनुवाद, हे कुंतियो তুমি যা অনুষ্ঠান করো, যা আহার করো, যা হোম করো, যা দান করো, যে তপস্যা করো সেই সমস্ত আমাকে অর্পণ করো। ओके, देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी आज का कोटेशन दे रहे हैं। कृष्ण भावना में तो छोड़ के अगर आपने फैमिली चलाएगा उसमें आपको इतना परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहे हैं जो तुम जो भी करो सब मेरे के लिए करो, तुम जो अनुष्ठान करो वो मेरे को सेंटर रखते हुए करो, जो आहार करो मेरे को ऑफर करके फिर करो, जो होम करो जो यज्ञ करो वो भी मेरे लिए होना चाहिए, और जो दान करो जितना सारी दान है उसमें से मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस से प्रचार प्रसार के लिए दान करो, और जो तपस्या जो पहाड़ पर्वत में जाके एस्ट्रोलॉजी है वो तपस्या करो, उसमें भी तुम मेरे को करो, मेरे लिए ही करो। ये बात नहीं कुछ तपस्या तो कलि युग में क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किधर पहाड़ पर्वत में जाने का जरूरी नहीं है। तो ये समस्त अर्पण करेगा तो तुम मेरे को ही प्राप्त होएगा, नहीं तो हमारा टाइम का वेस्ट होएगा। ये आज का दिन में जो प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं उसके ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। क्यों? ये कृष्ण भगवान खुद ही बात रहे, और प्रभुपाद जी भगवद गीता भागवतम से ही कोटेशन देता है। तो कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं जो कुछ भी करो, फैमिली मेम्बर चलाओ, जो कुछ भी करो मेरे को सेंटर में रखते हुए, मेरा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए करेगा,
वही परफेक्ट होएगा, नहीं तो नहीं, सिर्फ टाइम का वेस्ट होएगा। इसलिए और एक श्लोक बताने को जा रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20 चैप्टर 122 नंबर श्लोक में बताया गया, मायाबद्ध जीवे नाही शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। इसका बेंगोली अनुवाद थोड़ा सा देख लेता हूँ। स्मृतिभ्रष्ट जीवेरा भगवाনের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে এবং তাই তারা জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে আছে। তাদের চিন্তাধারাকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বহু বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি বেদকে 4 ভাগে ভাগ করেছেন, তারপরে পুরাণে তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য তিনি মহাভারত রচনা করেছেন। এই মহাভারতে তিনি ভগবদ গীতার বাণী প্রদান করেছেন। তারপরে তিনি সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সার বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেছেন। ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্রকে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য সহজ বোধ করে তিনি তার স্বাভাবিক ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন। মনোনিবেশ সহকারে এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। জড়জগতের আবদ্ধ সাংসারিক লোকেরা যেমন খবরের কাগজ, নানা রকম পত্রিকা আদি জাগতিক সাহিত্য পড়ে থাকে, তেমনি আমাদের মনকে মহামুনি ব্যাসদেবের প্রতি এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠে নিবদ্ধ করতে হবে। তার ফলে আমরা মৃত্যুর সময় পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद कोटेशन का ऊपर से है। प्रभुपाद जी बताने को गया, जो आप अपना कर्म कर रहे, फैमिली चला रहे, ये ठीक है, बट क्योंकि हम लोगों को कृष्ण भावना में तो प्रोग्रेस में होना चाहिए, नहीं तो टाइम का वेस्ट होएगा। देखिए चैतन्य चरितामृत शेष मध्य लीला में 20 चैप्टर 122 नंबर श्लोक में बताया गया, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका, मायाबद्ध जीवे नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। हम लोग जो मेटीरियल जगत में अपना अपना कर्म कर रहे हो, ये ठीक है, क्योंकि ये बताने को जा रहा है जो ये हम लोग जीव जो हो वो माया का जाल में फंसते जा रहे हो, और हम लोग को इतना कृष्ण का बारे में किसी को इतना मालूम नहीं है। इतना मालूम होता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, उसका पास जाना है, उसका प्रणाम करना है, बस ओके, इतना मालूम होता है। तो इसलिए इस श्लोक का ऊपर बताने को जाए, जीव का कृपा करने के लिए और मनुष्य को ऐसा पूरा अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान के बारे में मालूम होने के लिए द्वैपायन व्यासदेव जी ने क्या किया, कृष्ण का वाणी वेद पुराण हम लोगों को सामने पेश किया। देखिए बहुत अच्छा बात है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 122 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट एंड वजनदार श्लोक है। तो इधर बताने को जा रहे जब प्रभुपाद जी सारांश में भी दे रहे, हम लोग क्या जी भूल गया जो हमारा संपर्कों का बारे में, अपना अपना मेटीरियल जगत में कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए द्वैपायन व्यासदेव ने हम लोगों को मेटीरियल जगत में जो कलियुग का मनुष्य भूलने का जो शक्ति है, इसलिए वेद को 4 में डिवाइड किया, 4 भाग में भाग किया हुआ है। उसका बाद व्यासदेव ने पुराण लिखा, पुराण को भी दिया। सो अल्प बुद्धि जो लोग मतलब मेटीरियल जगत में रहेगा और पुराण भी पाठ करेगा, और जो लोग थोड़ा अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला होगा, वो लोग महाभारत का जो स्टोरी है वो सुनेगा और पिक्चर में देखेगा। ऐसा मतलब बताने को जा रहे प्रभुपाद जी, और ये सब किया व्यासदेव ने। और महाभारत का ऊपर से भगवद गीता का वाणी भी हम लोगों को दिया, कौन, व्यासदेव ने, क्योंकि
व्यासदेव को मालूम है भगवान का मुकुनिश्चित वाणी जिस टाइम चल रहा था, व्यासदेव उस टाइम लिख भी रहा है, सब कुछ कर रहा था। तो एक कलियुग का मनुष्य ये पाठ करेगा अपना जीवन के लिए। और उसके बाद वेदांत सूत्रों, जितना सारे वेदांत सब कुछ, और मानव समाज को अच्छा तरफ से कैसे रहेगा धरती में कर्म करते हुए भागवतम रचना किया स्टोरी का हिसाब से। कौन किया? व्यासदेव ने। जितना सारी वैदिक कीपचार व्यासदेव ने हम लोगों को दिया, ये हमारा अच्छा तरफ से पालन ही करेगा, ये परफेक्ट है। नहीं तो हम लोगों को टाइम का वेस्ट होएगा। जैसा प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में बताने को जा रहे हैं, हम लोग एवरी डे हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़ देखता हूँ, मुश्किल नहीं है, आप देखो पढ़ो। हम लोग को कम से कम मालूम होना चाहिए ये मेटीरियल जगत जो है ये माया मुग्ध है, ये माया का जाल है, नेट जो कहा जाएगा। भगवान को बहिमुख होने का साथ साथ ये माया में हम लोग एक्टिव हो जाता हूँ। इसलिए व्यासदेव का जितना सारी प्रदत्त शास्त्र वो हमारा पाठन करेगा एवरीडे, वो भी अच्छा होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मुश्किल नहीं है, आप न्यूज़ देखो, वो हमारा ज़रूरी है। फिर भी उसका साथ साथ व्यासदेव मुनि का जितना सारी वैदिक कीपचर है वो हमारा पाठ करना चाहिए सुबह एंड शाम को। इसमें हमारा भगवान को इन टाइम स्मरण होएगा और अंतिम टाइम पे हम लोग भगवान का नाम ले सके और भगवत धाम में वापस जाए। गो बैक टू गॉड हेड। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि यही तो मेरा मेन उद्देश्य है। भगवान हम लोग को इसलिए धरती में भेजा, तो हम लोग भूल गया। हम लोग को जो स्मृति मतलब स्मृति भूलने का शक्ति जो है ये सबसे पावर है। और ये मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग हर चीज़ भूल जाता हूँ। इसलिए व्यासदेव ने हम लोग को सब कुछ दिया वाणी। और ये श्लोका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 122 नंबर श्लोका बहुत अच्छा एंड वेरी गुड कहा जाएगा श्लोका में से। माया मुग्ध जीवे नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कहिला कृष्ण वेद पुराण। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका, क्योंकि हम लोग माया का जाल में फंसा हुआ है। और आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं, आप लोग अपना अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं है, करो। अब जो जिसका कर्म है करो, बट कर्म करते हुए भगवान को अगर कनेक्टेड नहीं रखेगा बा भूलते जाएगा मेटीरियल जगत में रहते हुए, तो हमारा जीवन पूरा बीता है। जितना भी किया सब 0 0 0 0 बनते जाएगा। अगर भगवान का साथ रहेगा तो फिर वो अच्छा मार्ग में आएगा। थोड़ा भी करेगा फिर भी भगवान आपको याद रखेगा। आप जितना टाइम तक किया, आपका जिस टाइम नेक्स्ट जन्म मिलेगा उस टाइम भगवान आपको वहाँ से फिर से भक्ति मार्ग में स्टार्ट करेगा। नहीं तो ये मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग जो जोनिया भी मिला मनुष्य जन्म, इसमें से भी हम लोग घटते जाएगा, पशु जोनी व कोई दूसरा जोनी में चला जाएगा और भगवान का पास आने के लिए नहीं होएगा और बहुत कठिनाई में रहेगा। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहा है, जो आप जो कर रहे करो, मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान का नाम लो, नाम में हर पावर है। 80 चैतन्य महाप्रभु भी बारंबार बताया भक्त लोगों का सामने, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म, सर्व मंत्रो सार नाम यही शास्त्रो मर्म। हर शास्त्रों का निचोड़ यही है, नाम, होली नेम। हर शास्त्रों में यही बताया गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम करना चाहिए और अपना अपना कर्म करने का। कर्म छोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहे हैं, जो अपना अपना कर्म करो, क्योंकि कृष्ण का नाम लेते हुए 4 रूट एंड रेगुलेशन फॉलो करते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मैं एवरी डे प्रभुपाद जी का कोटेशन जितना हो सके
मैं अच्छा तरफ से बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। आप लोगों को जितना हो सके आप लोग लीजिए और अपना जीवन को सक्सेसफुल कीजिए। मेटीरियल जगत में अपना कर्म करो मुश्किल नहीं है, फिर भी कर्म करते हुए भगवान का गुणगान और 4 रूल एंड रेगुलेशन होते हुए आपका जीवन का सक्सेसफुल होएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण। मैं यही बताने को जा रहा हूँ और यही कोटेशन प्रभुपाद जी हम लोग को दिया। मैं जितना हो सके एवरीडे बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी का कोटेशन और प्रभुपाद जी का अमृत वाणी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया? भगवद गीता एज इट इज़, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत भागवतम, बहुत सारे वैदिक कीचड़ से लेके हम लोगों को दे रहा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण।